कई बार डॉक्टर आपको लो फाइबर डाइट खाने की सलाह देते हैं, तो आइए जानते हैं लो फाइबर डाइट के बारे में। कुछ पेट की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें लो फाइबर डाइट एडवाइस की जाती है। खाने में ऐसी चीजें खाने के लिए बोला जाता है जिनके अंदर रेशा यानी कि फाइबर कम हो, जिसकी वजह से हमारा स्टूल का वॉल्यूम कम हो सके और हमारी आंतों को आराम मिल सके। ऐसी बीमारियों में सबसे पहला आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो कि एक्यूट फ्लेयर या एक्टिव फेज में जब भी होती है, हम आंतों को आराम देने के लिए मरीजों को लो फाइबर डाइट की सलाह देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आंतों का स्ट्रक्चर नैरोइंग या आंतों का सिकुड़ जाना। यह कई बार सर्जरी के बाद मिलता है, कुछ लोगों में क्रोन्स की बीमारी की वजह से मिलता है और कुछ मरीजों में टीबी की वजह से भी पाया जाता है। कई बार आंतों की सर्जरी के बाद आंत को आराम देने के लिए भी यह लो फाइबर डाइट एडवाइस की जाती है, और जब कभी आंत छोटी हो जाती है तो भी मरीज को लो फाइबर डाइट लेने के लिए बोला जाता है। कुछ मरीज जो कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित है, उनके अंदर रेडिएशन की वजह से आंतों में एक बीमारी होती है रेडिएशन एंट्राइटिस, वहां भी लो फाइबर डाइट एडवाइस की जाती है। तो लो फाइबर डाइट में क्या चीजें ले सकते हैं? सबसे पहले आता है सफेद चावल, फिर सफेद ब्रेड, सूजी या मैदे से बनी हुई चीजें मरीज ले सकते हैं। छिलके के बिना आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। धुली हुई दालें ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और हाई प्रोटीन के लिए अंडे, चिकन या फिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीजें जो बिल्कुल मना की जाती हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है सलाद या फिर कच्ची सब्जियां, छिलके वाले फल, वो फल जिनमें ऊपर छिलका होता है, साबुत अनाज या फिर छिलके वाली दालें और बीन्स। इसके अलावा सूखे मेवे और बीज को भी मना करा जाता है, क्योंकि इन सब के अंदर फाइबर ज्यादा मिलता है। ध्यान रहे, अक्सर ये डाइट हमेशा के लिए एडवाइस नहीं की जाती है, कई बार एक छोटे समय के लिए भी इस डाइट को एडवाइस करते हैं। इसलिए समय समय पर डॉक्टरी सलाह लें और जानें कि क्या आपको लो फाइबर की डाइट एडवाइस की है, और अगर की है तो वो कितने समय के लिए ली है।